स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इस समय हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। और इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारा चैप्टर चल रहा है और ट्रायल बैलेंस की ये चौथी और आखिरी वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम लोग सबसे जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ट्रायल बैलेंस का, जो कि है सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कवर करेंगे। तो देखो, आपके स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया हुआ है जिसपे जो सस्पेंस अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जिक्र जरूर किया गया और आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझना होगा। ठीक है, और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका 99.99% ले लो, मैच कर जाता है, उसकी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वाली साइड मैच कर जाती है। ठीक है, बट 0.01% सिचुएशन ऐसी लेके चलो जिसमें वो मैच नहीं करता है, और तब उस अकाउंट को टेम्परली मैच करवाने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि ट्रायल बैलेंस आपका है कोई, ठीक है, ये एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें ये मान लो डेबिट बैलेंस वाली साइड है, ठीक है, और ये क्रेडिट बैलेंस वाली साइड है। ठीक है, तो इस पे कुछ अमाउंट्स होंगी, जैसे कि ले लो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इस साइड लिखा जाता है, डेबिट बैलेंस वाली साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो मान लो 50,000 रुपए लिखे हुए हैं ओपनिंग स्टॉक के यहाँ पे। फिर ले लो परचेजेस, यार कभी कभार इससे राइटिंग ही नहीं बनती, कभी कभार क्या हमारी तो अक्सर नहीं बनती। परचेजेस ये मान लो है 1 लाख, ठीक है, सेल्स 4 लाख, ठीक है। मैं अलग अलग एक्सपेंसेस में ऐसा करता हूं, 2 ले लेता हूं, रेंट ले लेता हूं और एक वेजेस ले लेता हूं। रेंट के ले लो आप लोग 60,000 और वेजेस को ले लो 40,000, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इतनी सिचुएशन ले लेते हैं। अब ऐसा करो, इसको टोटल मारो, तो डेबिट का आपका टोटल आ रहा होगा 50, 1 लाख और ये 1 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख आ रहा होगा। और क्रेडिट पे साफ साफ आप देख सकते हैं कितना है, क्रेडिट में आपका 4 लाख है। तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? नहीं ना, नहीं मैच कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप करेंगे आराम से 4 लाख का आ रहा है, ठीक है। 4 माइनस 2.5 कितना होता है? आप कहेंगे 1.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 4 माइनस 2.5 कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख का डिफरेंस है। और किधर है? डेबिट साइड पे है। तो सस्पेंस अकाउंट ये कहता है कि जिस भी साइड पे डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस की, वहां पे वो डिफरेंस को पूरा कर दो। यानी ये 1.5 लाख का डिफरेंस यहां आ रहा है ना डेबिट पे, तो 1.5 लाख रुपए यहां लिख दो और पर्टिकुलर्स में क्या करो, नाम डाल दो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पूरा हो गया आपका। अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड पे भी आ रहा होता
तो आप क्रेडिट साइड पे ये सस्पेंस अकाउंट का जो भी डिफरेंस आ रहा होता है उसको लिख देते, और फिर फाइनली जब आप बैलेंस लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट का, तो उसके बाद आप फिर से ट्रायल बैलेंस को टैली करवाएंगे। तो इस बार ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको आपने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैच करवा दिया है। तो यहाँ पे भी 4 लाख आएगा, यहाँ पे भी 4 लाख आएगा। ठीक है, बट आपको याद हो तो मैंने कहा था कि आप टेम्परली ये ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट है ये केवल टेम्पररी बेसिस पे किया जाता है, परमानेंट नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट डाल के छोड़ दिया आपने, ठीक है, और भूल गए। क्योंकि देखो, सस्पेंस अकाउंट आपने यहाँ 1.5 लाख डाला, अगर आपने इसको डाल के छोड़ दिया तो क्या होगा, ये 1.5 लाख की अमाउंट कहां जाएगी, डेबिट बैलेंस है तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड चली जाएगी। और अगर मान लो यहाँ लाइबिलिटी साइड पे कोई सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट होती तो वो कहां जाती, वो लाइबिलिटी साइड चली जाती। सॉरी, क्रेडिट बैलेंस में अगर आता है ये सस्पेंस अकाउंट तो ये कहां चला जाता, तो ये लाइबिलिटी साइड चला जाता बैलेंस शीट में। तो आपके बैलेंस शीट में या तो एसेट पे या तो लाइबिलिटी पे सस्पेंस अकाउंट नामक एक चीज रहेगी। एसेट म्हणजे कि कोई बेनिफिट है, तो यानी वो दिखाएगा कि 1.5 लाख रुपए का लगभग बेनिफिट है आपको जो फ्यूचर में होगा, और उस बेनिफिट के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपने डाल रखा है सस्पेंस, कि आपको पता ही नहीं कि कहां से बेनिफिट होगा 1.5 लाख रुपए का। तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं जा रहा है। और अगर आपने लाइबिलिटी डाल रखी है मान लो 1 लाख रुपए की, जो आपको सस्पेंस के थ्रू पता चली, तो वो जो लाइबिलिटी होगी, अगर आपके 1 लाख रुपए की मान लो लाइबिलिटी लिखी हुई है बैलेंस शीट में और उसके आगे लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट, तो ये भी अच्छा नहीं दिखाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर में पेमेंट, यानी 1 लाख रुपए की आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है और आपको पता ही नहीं है किसको करनी है, सस्पेंस लिखा हुआ है उसके आगे। तो यानी अगर सस्पेंस अकाउंट को आपने बैलेंस शीट में जाके उतार दिया तो वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसलिए अगर आपको तो प्रयास करना है ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमेशा मैच कर जाए, लेकिन अगर नहीं मैच कर रहा है तो टेम्परली आप क्या करिए, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको मैच करवा दीजिए, और फिर दोबारा जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर क्या करिए, अपनी जो गलती हो रही है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है तो जरूर आपने कोई ना कोई एरर की होगी। ठीक है, आपका बैलेंस नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब जरूर आपने कोई ना कोई गलती की होगी। ठीक है, उस गलती को ढूंढिए 1-2 दिन के अंदर, और फिर क्या करिए, उस गलती को रेक्टिफाई करके यहां से सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करिए। ठीक है, क्योंकि इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये था हमारा सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट दोस्तों, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस पूरा समाप्त हुआ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।